हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चा पार्टी। माई सेल्फ निधि शर्मा एंड आई एम फिजिक्स मेंटर एट सफल शिक्षा। कैसे हो बच्चा पार्टी। बढ़िया चल रहा है लॉकडाउन और बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल मेथड से जब हमारा मन होता है हम वीडियो को देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। कितनी बढ़िया सिस्टम हो गया ना। सारे के सारे जो आजकल बच्चे हैं अपने अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। वीडियोस आ जाती हैं, जब उनका दिल करता है तभी उसको देखते हैं, तभी नोट्स बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा, कोई चेक करने वाला नहीं है ना बच्चे। यही बात है ना। और मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, जब भी मोबाइल लेकर बैठेंगे तो कुछ ना कुछ और कुछ भी करेंगे। और कुछ मीन्स व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इस चीज़ पे भी फोकस करते ही रहते हैं। करते होगे नहीं करते, पक्का करते होंगे। चलिए बच्चे, जो आज हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है बच्चे, जो लास्ट मैंने टॉपिक ऋषभ फ्लो पे करवाए थे, उसमें मैंने सिंपल वे में सीरीज और पावर बता दिया था। बट कई बच्चों के कमेंट आए मेरे पास कि मैम आप ये पूरा टॉपिक पूरा क्लियर करो, पूरा एक्सप्लेन करके बताओ हमें सीरीज और पावर। क्योंकि सीरीज और पावर पेपर में जरूर आता है, कैपेसिटर के ऊपर भी आता है। जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें कैपेसिटर इन सीरीज पावर है। सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर हमारे पास रजिस्टर इन सीरीज पावर है। तो कोई बात नहीं, हम टॉपिक करते हैं, टॉपिक के साथ साथ हम उसका न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें रेजिस्टेंस जो हम करेंगे, सीरीज और पार्लर के कॉम्पिटिशन्स लेवल पे भी क्वेश्चंस करेंगे और उनके क्वेश्चंस भी करेंगे, डेरिवेशंस भी आपको करवाएंगे। ओके बेटा, तो फटाफट जल्दी से अपने नोटबुक निकालिए जहाँ पे आप नोट करते हो और अपने प्रॉपर वे से नोट्स बनाओ कि अब आपको कोई चेक करने वाला नहीं है। अब ये आपकी ईमानदारी है कि आप कितने नोट्स बना रहे हो और कितनी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। तो फटाफट अपने नोटबुक निकालिए जहाँ पे हम ये टॉपिक करते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेटा अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशंस का हम टॉपिक कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे नंबर ऑफ रजिस्टर्स लेने हैं और नंबर ऑफ रजिस्टर्स को हमने ज्वाइन करना है सीरीज कॉम्बिनेशंस के अंदर। ओके बेटा, तो इसके अंदर हम लिखते हैं, साथ के साथ आप नोट करो, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ number of resistance are connected in resistance are connected in series। जैसे हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और बच्चे जो हमने कनेक्ट करना है एंड टू एंड कनेक्टेड इन सीरीज, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। ओके बेटा, एंड टू एंड कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है एक एंड से दूसरे एंड को हमने इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, जब हम एंड टू एंड कॉम्बिनेशंस करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास सेम होता है करंट। ठीक है, दैट सेम करंट फ्लो थ्रू ईच वन ऑफ देम, दैट सेम करंट फ्लो, सो सेम करंट हमारे पास फ्लो होगा, फ्लो थ्रो ईच ऑफ देम। क्लियर है? ठीक है, इन देन दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो उसी को हम कहते हैं then they are said to be connected in series। ओके बेटा, क्लियर है? अब इसमें आपने दो चीजें फॉलो करनी है, एक तो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है, सेकंड हमारे पास करंट है। अब सर्किट जो हमने बनाना है एंड टू एंड कॉम्बिनेशंस लेना है, एक एंड से दूसरे एंड को ज्वाइन करना है। देखो बेटा, अब ये हम उसका बना रहे हैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम। एक रजिस्टर लिया, इसका एक एंड खत्म किया, सेकंड रेजिस्टेंस ले लिया,
इसका दूसरा एंड खत्म किया और ये मैंने ऐसे ही थर्ड रेजिस्टेंस ले लिया। ओके, अब इसको जो हमने कनेक्ट करना है, पोटेंशियल्स मैंने लगाया, बैटरी लगाई, की लगा दी हमने, ये की है हमारे पास, और ये हमने सर्किट डायग्राम कंप्लीट कर दिया। पॉजिटिव नेगेटिव वी पोटेंशियल और ये मेरे पास की। पहला जो रेजिस्टेंस था हमारे पास वो हमारे पास है R1 R2 और ये मेरे पास फाइनली आ गया R3। बेटे नंबर ऑफ रजिस्टर आप कितने भी ले सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, 2 भी ले सकते हो, कम से कम 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपके हैंड पे है, आप कुछ भी ले सकते हो। जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमने लिए तो एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, लगेगा इसमें क्या, ओम्स ला वैलिड होगा। ओम्स ला के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें थी, V इज इक्वल टू आई आर। अब मैंने आई तो आपको बता दिया कि जब भी सीरीज में हमारे पास करंट होता है हमेशा बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट बाहर निकलेगा। सिंगल वायर के पास सिंगल वायर जा रही है, इसमें भी करंट जा रहा है आई, इसमें भी करंट जाएगा हमारे पास आई, इस पे भी करंट जा रहा है आई, और फाइनली मेरे पास जितना मैंने करंट बैटरी के पॉजिटिव एंड से लिया था उतना ही मैंने करंट यहाँ पे डिवाइड कर दिया, उतना ही मेरे पास करंट वापस आ गया। ओके बेटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है, करंट यहाँ पे सेम है, तो बचा क्या, पोटेंशियल। पोटेंशियल हमेशा ध्यान रखना, सीरीज के अंदर करंट सेम होता है और V यहाँ पे डिवाइड होता है। V कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा, डिपेंड करता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है ये डिवाइड करना है हमने। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे पास पोटेंशियल ले रहे हैं उसको मैंने ले लिया V1, सेकेंड वाले को ले लिया पोटेंशियल जो डिवाइड हो रहा है वो हो गया मेरे पास V2, एंड थर्ड मैंने ले लिया यहाँ पर मेरे पास हो गया V3। तो फाइनली मुझे तीनों चीज़ें पता लग गई, R मुझे पता लग गया, V मुझे पता लग गया, I मुझे पता लग गया। और अब क्या करना है, बिल्कुल सिंपल ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ लगाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो प्रॉपर वे से फाइंड आउट हो जाएगी। ओके बेटा, तो मेन जो आपको बता रखा है मैंने इसके अंदर, हमारा मेन मोटिव है कि सीरीज़ के अंदर आपने किस हिसाब से करना है और कैसे करना है। तो चलिए अब सिंपल सर्किट डायग्राम मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनाया है मैंने सर्किट डायग्राम, उस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ही अब हम लेंगे। अब इसको करना कैसे है बच्चे, जो आपके पास अब ओम्स लॉ लगाएंगे, जो चीज़ आपके पास डिवाइड हो रही है उसी को ही आप इक्वेशंस बना लोगे। सबसे पहले तो मैंने ओम्स लॉ लगाया, बाय ओम्स लॉ द पोटेंशियल इज ड्रॉप अक्रॉस 3 रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ लगाया मैंने यहाँ पर, बाय ओम्स लॉ द पोटेंशियल का मतलब होता है बच्चे वोल्टेज, द पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है जितने ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 रेजिस्टेंस आर, 3 पे लगाया, अक्रॉस द 3 रेजिस्टेंस आर, वो क्या बनेगा, देखो पहले पे बनेगा V1 हो जाएगा मेरे पास IR1, V2 हो जाएगा मेरे पास IR2 एंड V3 हो जाएगा बच्चे मेरे पास IR3। ओके बेटा, उसके बाद वैल्यू आपको पता है यहाँ पर, ये मेरे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था जो चीज डिवाइड हो रही है उसी को ही आप इक्वेशंस मान लो। अगर मैं यहाँ पे टोटल पोटेंशियल लिखूं तो टोटल पोटेंशियल्स मेरे पास क्या होगी, जो चीज़ डिवाइड हो रही है, क्या चीज़ डिवाइड हो रही है, V डिवाइड हो रही है, इसी को ही आप इक्वेशंस मान लो। तो मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पर, देन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गिवन सर्किट, सिंपल लिख दिया मैंने, इज गिवन बाय अक्रॉस गिवन सर्किट इज, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू V1 V2 V3। ओके बेटा, इसको मैंने ले ली सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास V1 V2 V3 की वैल्यू दे रखी है फर्स्ट में, सारी के सारी वैल्यू को आपने क्या पर करना है बच्चे यहाँ पर
पुट कर देना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू पुट करो। v, जो v की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, v हमारे पास टोटल है, इसको हम आई आर पुट कर देंगे। टोटल रेजिस्टेंस है, इसकी जगह पे हो गया बच्चे आई आर 1, आई आर 2 और ये हो गया मेरे पास आई आर 3। दोनों साइड से मैंने आई कॉमन ले लिया, आर रह गया, इधर भी आई कॉमन ले लिया, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ओके बेटा, तो I से I मेरे पास कैंसिल हो गया। फाइनली जो मेरे पास आंसर आ गया, ये आ गया R इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। और हम इसको किस में ले सकते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको RS लिखेंगे। RS का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशंस कह सकते हो आप इसको, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज भी कह सकते हो। ओके बेटा, RS इज इक्वल हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने देयरफॉर RS इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3 एंड सो ऑन अप टू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं। तो फाइनली मुझे मोटा मोटा एक चीज़ पता लगी है, सीरीज के अंदर हमने डायरेक्ट ऐड करना है। एक बेसिक चीज़ आपको पता लग गई कि सीरीज में जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन होगा, और जब भी आपके पास एंड टू एंड कनेक्शन होगा तो एक चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल आपने उसके अंदर डायरेक्ट ऐड करना है, रेजिस्टेंस को आपने बिल्कुल डायरेक्ट ऐड करना है। ओके बेटा, करंट डिवाइड करके देखना है, अगर करंट सेम जा रहा है तो इट मीन्स वो किसके अंदर है, वो सीरीज़ के अंदर है, और अगर वो सीरीज़ के अंदर है तो आपने उसको डायरेक्ट ऐड करना है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है, जो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेरिवेशन था, तो ये डेरिवेशन आ सकता है पेपर में। अब मेन चीज़ें आपको बताई दी मैंने इसके अंदर, इम्पोर्टेंट टिप्स। सीरीज के अंदर करंट सेम होगा, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सम ऑफ द इक्विवेलेंट पोटेंशियल्स के इक्वल होगा, इंडिविजुअल जो इक्विवेलेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये जो टोटल रेजिस्टेंस आता है ये इन सब के रेजिस्टेंस के इक्वल जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, मेन हमने 3 चीज़ों पे ही फोकस करना होता है, V, I और R। अब बिल्कुल पैरेलल का बिल्कुल इसके अपोजिट है, बिल्कुल ही जस्ट इसके अपोजिट है। यहाँ पे करंट सेम है, वहाँ पे करंट डिवाइड होगा, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रही है, वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, वहाँ पे वोल्टेज सेम होगी। बाकी सारी चीज़ें यही हैं। यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन है, वहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन नहीं होता, एक वायर से 2-3 वायर्स निकल रही होती हैं। अब आते हैं बच्चे इसके न्यूमेरिकल्स में। इसके न्यूमेरिकल्स जो आते हैं हमारे पास वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो सिंपल वे में हम पहले इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो करना है तो बिल्कुल डायरेक्ट फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस का टॉपिक कर लेंगे। ओके बेटा, न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो बच्चे, न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस दे रखे हैं मेरे को, ये मेरे को आपको सर्किट डायग्राम दे दिया, वैल्यू दे दी 2, 2, 4, 2। ये 2 to 4 ओम के हैं, और आपको कह दिया फाइंड आउट इक्विवेलेंट कह दो, या फिर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सर्किट। जो भी आपको सर्किट दे रखा है, ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी मेथड से आपने निकालना है। हमने कोई लंबा चौड़ा कोई है ही नहीं, सिंपल सॉल्यूशन निकालना, आंसर लिखा। देखो बेटा, जब भी न्यूमेरिकल आता है तो पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में हमेशा गिवन लिख कर आओ, क्योंकि कभी कभार कैलकुलेशंस में गलती हो जाए। चलो इसमें तो इतनी कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी, क्योंकि ओनली डायरेक्ट ही ऐड करना है,
बट फिर भी कभी कभार अगर कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो एटलीस्ट आपको गिवन और फॉर्मूले के वहाँ पर मार्क्स ज़रूर मिलने चाहिए। तो इसी वजह से हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे गिवन लिखा। गिवन में मैंने ले लिया R1 2 ओम, R2 2 ओम, R3 4 ओम एंड R4 2 ओम। अगर 2 नंबर का न्यूमेरिकल है तो थोड़ी पेपर में लेंथ में बनानी है, अगर 1 नंबर में आता तो 1 नंबर में आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ओके बेटा, उसके बाद फॉर्मूला लगाया, सीरीज कॉम्बिनेशंस में करंट को डिवाइड करके देख लिया। देखो सिंगल वायर के बाद अगर आपको सिंगल वायर मिल रही है तो सेम हमारे पास करंट होता है, और अगर करंट सेम है तो इट मीन्स वहाँ पे सीरीज का फॉर्मूला डालें। तो फाइनली जो RS होगा वो सम होगा R1 प्लस में R2 प्लस R3 एंड R4। तो वैल्यू को पुट करो, 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2। ओके, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 एंड 2 10। तो फाइनली जो RS की वैल्यू आ रही है वो 10 ओम आ रही है। यूनिट जरूर लगा कर आनी है, यूनिट नहीं लगाई तो आधा मार्क्स वहाँ पे कट जाएगा, आधा नंबर भी हम क्यों दे के आए। अब टिप्स मैंने आपको जो बताए थे तो सब बच्चे अपने वो ट्रिक ले लो, या फिर आप उसको टिप्स भी कह सकते हो, जो इसको याद करने का तरीका है। वो कहीं भी किसी भी बुक में नहीं दे रखा, तो सिर्फ आपको बता रखे, कोई बुक में नहीं दे रखा, आपको टिप्स दे रहे हैं तो आप उसको साथ के साथ वहाँ पे नोट कर लो। सिंगल वायर के बाद अगर आपको सिंगल वायर मिलती है बच्चे, सिंगल वायर के बाद अगर सिंगल वायर मिलती है तो उसमें हमारे पास होता है सेम करंट, और अगर सेम करंट होगा तो इसको हमेशा आपने किस में ऐड करना है, सीरीज। ओके बेटा, तो देखो बेसिक सी चीज़ बताऊँ, इसको याद करने का तरीका, सब में यहाँ पे SS है, ये A आ गया, A को आप सीरीज ऐड लिख सकते हो या सीरीज में ऐड करते हैं। सेम हमारे पास करंट होता है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी टिप्स के अकॉर्डिंग ही हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, छोटे मोटे से न्यूमेरिकल्स हैं तो जिसमें हमने सीरीज़ में सॉल्व करना है उसको। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके पास वहाँ पर आ सकते हैं, छोटे मोटे न्यूमेरिकल तो आ जाते हैं, बट वहाँ पे जो न्यूमेरिकल आता है वो सीरीज पैरेलल का कंबाइन न्यूमेरिकल आता है। कंबाइन का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हमने टोटल पुट करना है, ठीक है ना, उसमें हमने टोटल पुट करना होता है कंबाइन, जिसमें सीरीज भी लगेगा, पैरेलल के अंदर भी लगेगा, सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशंस होती है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो सीरीज का कैसे भी आ सकता है, 1-2 सर्किट डायग्राम मैं आपके यहाँ पे बनाऊँ, आप उसको सॉल्व करके देखना और मुझे उसका आंसर भी देना, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल है, देखो बच्चे सीरीज में बनाना है बच्चे, कहीं भी मोड़ तोड़ लो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 पॉइंट आपको मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर। पहले तो 2 रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम के हैं, दूसरे जो हैं वो 4 ओम के हैं। तो 2 तो आपको यही दे रखे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद और भी ले सकते हैं, जैसी मर्जी नोटेशंस दे दो आप। अब ये देखो 10 5 10 5, आपने सिर्फ 2 पॉइंट के अक्रॉस देखना है, 2 पॉइंट ये रहे, आपने उन दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालना है। तो सिंपल से है, इसको हम करेंगे ऐड, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास सीरीज में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये छोटे 12th लेवल पे आके बच्चे इतने छोटे से न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे कि पूरी फिजिक्स को वो छोड़ के कि ये सीरीज के न्यूमेरिकल दे देंगे, ये तो एज अ लो लेवल पे न्यूमेरिकल है।
10th लेवल पे भी हम करते हैं सीरीज और पैरेलल पे न्यूमेरिकल्स, तो इतने छोटा न्यूमेरिकल्स तो वहाँ पे नहीं आएगा। तो बेसिकली अब बात है कि इतना छोटा नहीं आएगा तो किस पे आता है। अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएगा पैरेलल के ऊपर, जो कंबाइंड न्यूमेरिकल आएगा वो सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएगा। ठीक है, तो अब हम उसके ऊपर करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है पैरेलल कॉम्बिनेशंस, कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हम उसको कैसे करें, किस हिसाब से करें कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में आ जाए। ओके बेटा, तो फटाफट अब इसको नोट डाउन करो। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस करते हैं। देखिए बेटा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है डेट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशंस, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, किस हिसाब से हम करते हैं, वो आपको क्लियर करके अब बताते हैं। ओके बेटा, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट। पैरेलल के हमारे पास, पैरेलल के अंदर हमारे पास कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट। सिंपल सी बात बताऊं, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होता है ना, डेट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पूरे घर के स्विच अलग अलग हैं, बट लेकिन जो मेन सप्लाई उसका कॉमन पॉइंट है। अगर मेन पॉइंट कोई ग्रिप को हटा दिया जाए तो पूरे घर की लाइट चली जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशंस में ये दो ए और बी दो कॉमन पॉइंट है। अगर एक कॉमन पॉइंट्स में फॉल्ट आ गया तो पूरी जगह पे कहीं पे भी करंट फ्लो नहीं होगा, कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो इसको हम कहते हैं दैट इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉमन पॉइंट होते हैं। then so that each of them provide this separate part of current। पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर करंट का जो पार्ट होता है वो हमारे पास सेपरेट होता है, then they are said to be connected in parallel। तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस कहते हैं। अब बच्चे अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर अगर मैं करंट को डिवाइड करूँ तो बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट निकालना, ए पॉइंट तक तो हमारे पास करंट आई ही है। ए पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 वायर्स मिल रही है, तो सिंगल सिंगल करंट डिवाइड हो गया। पहले पे चला गया I1, I2 और ये थर्ड पे चला गया I3। अब ये 3 वायर्स मिल रही थी, बेचारा एक करंट आ रहा था, उसको 3 जगह पे फ्लो करना पड़ा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई पहले तू चला जा, फिर मैं चला जाऊंगा और फिर तीसरा घूम के आएगा, ऐसा नहीं होता। जब भी करंट आएगा तो वो टोटल में से डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 10 एम्पियर करंट है, तो 10 एम्पियर करंट है तो घूम के भी मुझे 10 एम्पियर ही चाहिए। जितना आपने बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट लिया है उतना ही उसके नेगेटिव एंड पे रिटर्न भी करना है, ईमानदारी से वापस भी करना है। मान लो ये 10 एम्पियर करंट है, मैंने कह दिया R1 ने 2 एम्पियर ले लिया, R3 ने 3 एम्पियर ले लिया और R3 ने 3 एम्पियर ले लिया एंड R2 ने 5 एम्पियर करंट ले लिया। रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो सब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करंट को यूज़ कर रहे हैं। किसी को करंट ज़्यादा चाहिए, किसी को करंट कम चाहिए। और यही सेम थिंग हमारे पास घर में होती है। अब घर में देखो एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो करंट कम लेता है, वोल्टेज कम लेता है। अगर मैं हीटर जला दूँ, टोस्टर को ऑन कर दूँ, रेफ्रिजरेटर है या इलेक्ट्रिक प्रेस है, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस को ऑन करते हैं हमारा बल्ब जो होता है वो थोड़ा सा डिम हो जाता है। रीज़न सिर्फ ये होता है डिम होने का कि उसकी वायर से भी थोड़ा बहुत करंट जो है वो प्रेस की तरफ जो है वो मूव हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप होने की वजह से तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, इसी वजह से वो डिम हो जाता है। तो सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करंट लेते हैं। तो किसको कम करंट चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा चाहिए होता है, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो अब हमारे घर पे जो सप्लाई है 220 है, 220 के हिसाब से हमारे पास करंट आ रहा है। अब एसी को ऑन करते हैं, एसी ज़्यादा लोड का है वो ज़्यादा करंट उठाता है। पंखे को ऑन करेंगे वो कम करंट लेगा। एलसीडी है, एलईडी है, वो कम वोल्टेज में अप्लाई हो जाती है। अब आपने देखा जैसे हमारे पास लाइट जाती है, जब लाइट हमारे पास चली जाती है, इन्वर्टर पे लाइट आ जाती है, इन्वर्टर पे एलईडी एलसीडी भी चल जाती है, फैन फोन भी चल जाते हैं, बट एसी नहीं चलता। वो क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा करंट स्टार्टिंग में लेता है, उसको ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो इसी वजह से हमारे पास यही रीज़न है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब जस्ट यही है कि सब अपनी डिफरेंट कैपेसिटी के हिसाब से करंट लेते हैं। किसी को करंट कम चाहिए होता है, किसी को करंट ज़्यादा चाहिए होता है। जितना भी आप करंट निकालोगे वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर।
तो ऐसे ये टोटल करंट था, ये आई पे डिवाइड हो गया, और जितना ये डिवाइड हो गया उतना यहाँ पे वापस भी आ गया। इधर से I2 आ रहा था और इधर से मेरे पास I3 आया एंड घूम के ये आई। कहने का मतलब जो डिवाइड हो रहा है वो ही हमारे पास ये है। सीरीज के अंदर हमारे पास वोल्टेज डिवाइड हो रही थी, करंट सेम था। अब पैरेलल के अंदर हमारे पास करंट डिवाइड हो रहा है और वोल्टेज हमारे पास क्या है, सेम आ रहा है। ओके बेटा, उसके बाद जो चीज़ सेम आ रही है उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लिया। इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आगे लिखा मैंने बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मैंने लगा दिया। जो हम बाय ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाने के बाद द करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, द करंट थ्रू फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस पे कितना जा रहा है। ठीक है बेटा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, विल बी, वो क्या होगा, ओम्स लॉ लगाओ। तो बेटा ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो I मेरे पास क्या होगा, V बाई आर। इसी को देख के मैंने लिख दिया I1 हो जाएगा V बाई R1। अब सब पे पोटेंशियल सेम है। अभी मैंने आपको बताया था पैरेलल के अंदर सब पे वोल्टेज तो 220 से आ रही है, लेकिन सब करंट अलग अलग ले रहे हैं। सप्लाई 220 की आ रही है वोल्टेज की, लेकिन करंट सब अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, I2 हो गया V बाई R2 एंड I3 हो गया मेरे पास V बाई R3। इसको मैंने दे दी फर्स्ट इक्वेशन। ओके बेटा, उसके बाद बिल्कुल सिंपल वैसे लिखना है। देन टोटल करंट बता देना आपने। देन टोटल करंट इन द मेन सर्किट मस्ट बी, इन द गिवन सर्किट भी लिख सकते हो आप, इन द गिवन सर्किट इज गिवन बाय, वो हो जाएगा मेरे पास I इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 प्लस में I3, डेट इज द सेकेंड इक्वेशन। बस हमने कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, वैल्यू पुट कर दी इसकी जगह पे V बाई R, V बाई R1, V बाई R2 एंड V बाई R3। जो चीज़ कॉमन होती है ना बच्चे, जो चीज़ सेम होती है वो तो हमेशा ही कैंसिल हो जाती है, हमेशा माइंड में रखना। अंदर रहेगा 1 बाई R, V को कॉमन ले लिया, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। तो B से B मेरे पास कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो मेरे पास आंसर आया, आप इसको RS भी लिख सकते हो, RS नहीं सच, सॉरी बच्चे, RS नहीं, 1 by RP। RP is the equivalent resistance of parallel combinations, the total effective resistance of parallel combination। ओके, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है जब भी पैरेलल में आएगा तो उसको अपॉन में ऐड करना है, और जब आप इसको अपॉन में ऐड करोगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा और उसको एलसीएम को फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे पास आया, इफेक्टिव कह दो, इक्विवेलेंट कह दो, एक ही बात है, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया फॉर्मूले के अंदर कि सीरीज का एग्जांपल बताऊं, दिवाली की जो लड़ियाँ होती है ना बच्चे, दिवाली की लड़ियाँ वो सारी सीरीज में होती है, सब में करंट जो हमारे पास होता है वो सेम रहता है। बस सीरीज में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर सीरीज में एक भी बल्ब खराब हो गया उसमें तो वो पूरी की पूरी लड़ी खराब हो जाती है, बंद हो जाती है।
या तो हम उसको चेक करें। अब एक एक लड़ी में 50-50 बल्ब है, इतना टाइम किसके पास है कि एक एक बल्ब को चेक करें कि कौन सा बल्ब खराब हुआ है। या तो हम उसको चेक करें, या फिर यही हो सकता है कि हम उसको चेंज कर लें। तो हम क्या करते हैं, सस्ते से लड़ियाँ होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इसको फेंको, हम नई लड़ी ला के लगा देते हैं। तो इन सब पे करंट सेम जा रहा है। अब 50 बल्ब की लड़ी में 50 स्विच तो नहीं लगा सकते ना। तो इसी वजह से एक ही स्विच होता है। तो अगर हम घर के कम्बिनेशंस को, घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का कम्बिनेशन होता है वो पैरेलल होता है। पैरेलल के अंदर सबका स्विच जो पॉइंट होता है वो अलग अलग होते हैं, सिंगल सिंगल इंडिविजुअल दिया होता है। अगर हम घर में सीरीज कम्बिनेशंस कर देते हैं तो क्या होगा, अगर घर में सीरीज कम्बिनेशंस करेंगे तो बच्चे एक चीज़ भी खराब हुई तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी। और जहाँ पूरे घर की लाइट बंद हुई तो हमें ही नहीं पता लगेगा कि क्या चीज़ खराब है। अब प्रॉब्लम देखो क्या क्रिएट होएगी, हमें नहीं पता फ्रिज खराब है कि नहीं, हम कभी फ्रिज वाले को बुला रहे हैं, कभी वॉशिंग मशीन वाले को बुला रहे हैं, कभी एसी वाले को बुलाकर चेक कर रहे हैं। या तो उनको बुलाओ या फिर उतार के खुद लेके जाओ। अब इसी प्रोसेसिंग में तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे, तब जाके हमें पता लगेगा कि हमारी कहाँ पे मेन फॉल्ट कहाँ पे है, क्या चीज़ हमारी ख़राब हुई है, तब जाके हमें पता लगेगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जहाँ हमारी 2 घंटे में 1 घंटे में लाइट आनी चाहिए, तो वो तो मेरे हिसाब से 5-7 दिन बाद ही लाइट आएगी। तो इतने तो टाइम हम भी नहीं झेल सकते जिस हिसाब से गर्मी पड़ती है। तो पैरेलल कम्बिनेशंस में अलग अलग स्विच होते हैं, और सीरीज़ के अंदर अगर एक ही स्विच होता है तो एक ही स्विच चलेगा, एक ही स्विच को ऑन करेंगे तो पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाएगी। जिस कमरे में नहीं भी चाहिए उस कमरे की भी लाइट ऑन होएगी, फ़ैन ऑन होगा। तो ऐसे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा आप खुद सोचो। तो इसी वजह से हम पैरेलल कम्बिनेशंस घर के अंदर यूज़ करते हैं। जिस कमरे की हमें लाइट चाहिए सबका इंडिविजुअल स्विच होता है, जिस कमरे की हमें लाइट चाहिए सिर्फ हम उसी की ही लाइट ऑन करते हैं, बाकी चीज़ें ऑफ होती हैं। सेकंड, जो चीज़ ख़राब होती है, जिस कमरे की ख़राब होएगी हमें तुरंत पता लग जाती है कि इस चीज़ में फॉल्ट है, उसी चीज़ को हम मिनट में चेंज भी करवा लेते हैं या ठीक करवा लेते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, बेनिफिट है पैरेलल कम्बिनेशन के एज़ कम्पेयर टू सीरीज़। तो इसी वजह से हमारे घर में पैरेलल कम्बिनेशंस होता है और सीरीज़ कम्बिनेशन होता है। तो ये आज जो मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं, इन टॉपिक में मैंने दोनों आपको बताए हैं, सीरीज़ कम्बिनेशंस के ऊपर भी बताया है और पैरेलल कम्बिनेशंस के ऊपर भी बताया है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बच्चे न्यूमेरिकल करते हैं पैरेलल कम्बिनेशंस का। पैरेलल में अब पैरेलल का जो टिप्स क्या है, यहाँ पे सिंगल वायर के बाद सिंगल वायर नहीं मिलेगी आपको, एक या एक से ज़्यादा वायर्स मिलेगी, और उसमें आपने करंट को डिवाइड करके देखना है। अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो आपने पैरेलल में जोड़ देना है, अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो किस में चला जाएगा, वो फाइनली हमारे पास सीरीज़ में चला जाएगा। तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आता है वो सीरीज़ और पैरेलल का दोनों का कंबाइन आता है। तो उसी ढंग से हमने उसको लेकर चलना है, सीरीज़ और पैरेलल का, जिसमें कम्बिनेशंस दोनों आता हो। ओके बेटा, तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं जिसमें सीरीज़ और पैरेलल दोनों कम्बिनेशंस के न्यूमेरिकल्स होंगे। बस करंट को डिवाइड करके देखना है, अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो उसको पैरेलल में जोड़ देंगे, अगर करंट सेम जा रहा है तो उसको किस में जोड़ देंगे, सीरीज़ में करके जोड़ देंगे। चलिए अब आपको 2-3 न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं ताकि आपका सीरीज़ और पैरेलल का थोड़ा कम्बिनेशंस जो है, टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद कई बच्चों का किरचॉफ रूल्स क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद उनको वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी किरचॉफ रूल वाली। ठीक है बेटा, तो फटाफट जो भी न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं उसको कॉपी में नोट डाउन करो। तो देखिए बेटा, अब जो हम बोर्ड पे कर रहे हैं उस पर हमने रेजिस्टेंस से रिलेटेड करना है। अब आपके पास टॉपिक है, न्यूमेरिकल है, बेस्ड न्यूमेरिकल, फाइंड आउट द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सर्किट। अब जितने भी हम सर्किट डायग्राम वाले करेंगे उस पर हमने टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही निकालने हैं, और टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के ही हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। ओके बेटा, तो आपने पूरे ध्यान से समझना है टॉपिक को, जो भी न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये आपके पास सर्किट डायग्राम गिवन है, ये सर्किट डायग्राम जो आपके पास गिवन है इस पे आपने टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले तो जब इस तरह के न्यूमेरिकल्स आता है ना, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है, बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि हम इसको सीरीज में जोड़े या हम इसको पैरेलल में जोड़े। तो कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैंने आपको बताया था, करंट को डिवाइड करके देख लो।
अगर करंट को बांट के देख लो, अगर करंट बट रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसको पैरेलल में जोड़ो, और अगर वो बट रहा नहीं है, सेम जाना है, तो उसको किस में जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है। अब बच्चे आपको मैंने एक न्यूमेरिकल ध्यान से करके दिखाना है। मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे करंट लगाया आई। देखो बच्चे ये ज्वाइंट आ गया, जब भी ज्वाइंट होता है तो करंट डिवाइड हो गया। ऊपर वाली इस वाली वायर पे मैंने कह दिया I1, नीचे वाली वायर पे मैंने कह दिया I2। अब देखो सिंगल वायर के बाद मुझे सिंगल वायर मिल रही है, तो मतलब इसमें करंट सेम होगा, I1 होगा, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो फाइनली क्या चला जाएगा, I। तो ऊपर वाले में देखो ये वाला भी 10 ओम का, ये सारे के सारे 10-10 ओम के हैं। ऊपर में इसमें भी I1 है, इसमें भी I1 है, तो जिस जिसमें सेम करंट है उसको तो हम किस में जोड़ेंगे बच्चे, सीरीज के अंदर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चे देखो सोल्यूशन अगर हम इसका करेंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप उसको देखो सोल्यूशंस में सबसे पहले दो मेरे पास रेजिस्टेंस है जिसको मैंने सीरीज में जोड़ दिया, 10 + 10 ले लिया, मेरे पास हो गया 20 ओम। ओके बेटा, अब 20 ओम हो गया, तो अब ये सर्किट ये ऐसे बन गया। अब इन दोनों की वैल्यू को आपने जोड़ दिया, अब ये दो मिलके एक हो गए हैं। अब जब ये दो मिलके एक हुए हैं तो फाइनली ये सर्किट बच्चे ऐसे हो गया। आपने वहाँ पे 2-2, 3-3 सर्किट्स नहीं बनाने हैं। जब आपकी तैयारी हो जाएगी ना बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं होएगी, तो आपको 2-2, 3-3 नहीं बनाएंगे, आप मिनट में ही एक ही सर्किट्स में वैल्यू को सॉल्व कर दोगे। अभी तो स्टार्टिंग है तो इसी वजह से मुझे सारे सर्किट सॉल्व करके सिंपल वे में मुझे बताना पड़ेगा आपको की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब हमारे पे ये सिचुएशन नहीं है। अब आपके सामने था ऊपर वाले में तो करंट था I1, नीचे वाले में करंट कितना है I2। ओके, इधर हमारे पास क्या जा रहा था I। अब आप खुद देखो बच्चे ध्यान से, ऊपर वाले में I1 है, नीचे वाले में I2 है, तो ये किस में जुड़ेंगे, पैरेलल में जुड़ेंगे, क्योंकि करंट इसमें क्या है, डिफरेंट करंट है। अब यहाँ पे सीरीज में था, ये हमारे पास क्या था, सेम था करंट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिफरेंट क्या है, करंट है। जब डिफरेंट करंट है तो बच्चे हम उसको किस में जोड़ते हैं, हम हमेशा उसको जोड़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है। अब बट मैंने यहाँ पे एक टिप्स बतानी है, जो बच्चे वहाँ पे छोटी सी गलती करके आते हैं वो गलती नहीं करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, वो गलती नहीं करनी है कि कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं, वो चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बतानी है कि कहाँ पे आप मिस्टेक्स करते हो। तो देखिए बच्चे, अब मैंने इसको पैरेलल में जोड़ा, जब मैंने इसको पैरेलल में जोड़ा फाइनली मैंने इसकी वैल्यू को इसमें ऐड कर दिया, तो पैरेलल में होगा मेरे पास 1/RP = 1/20 + 1/10। ओके, उसके बाद 1/RP 20 एलसीएम आ गया, तो 1 + 2 फाइनली 3/20। अब बच्चे क्या करते हैं, 1/RP की ही वैल्यू ले लेते हैं, वहाँ पे वो इस चीज़ को रिवर्स ही नहीं करते। रिवर्स नहीं करते तभी आपका आंसर नहीं निकलता और गलत निकलता। तो वहाँ पे मुझे 1/RP नहीं बच्चे, मुझे पूरी RP की वैल्यू चाहिए। RP हो जाएगा 20/3 ओम। ठीक है बेटा, अब सिचुएशंस क्या है, अब ये सर्किट डायग्राम हमारा ऐसे बन गया। अब ये वाली वैल्यू को मैंने यहाँ डाली, फाइनली अब मेरे पास ये चीज़ ऐसे बन गई। ये बन गया 20/3, और ये तो आपके पास 10-10 ओम के थे, ए और बी। अब बच्चे आपको देखने से नहीं लग रहा, ये सारा का सारा किसमें बन गया आपके पास, ये सारा का सारा मेरे पास सीरीज के अंदर बन गया। अब मैं यहाँ पे करंट करूँ तो सिंगल वायर के बाद मुझे सिंगल मिल रही है, तो सेम क्या जाएगा, करंट जाएगा। करंट अगर सेम है तो वो चीज़ मेरे पास फाइनली सारा का सारा किसमें ऐड हो जाएगा, सीरीज के अंदर ऐड हो जाएगा। 90% जो न्यूमेरिकल होते हैं लास्ट में वो सीरीज में ही ऐड होते हैं। 90-95% न्यूमेरिकल लास्ट में वो सीरीज में ही ऐड होते हैं। तो अब छोटा सा न्यूमेरिकल है, फटाफट इसको सीरीज में ऐड करो और अपना आंसर निकालो जल्दी से, फटाफट डॉन्ट। तो फाइनली RS' ले लो आप, इसको चाहे जो मर्जी ले सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, नोटेशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 + 20/3 10, 3 एलसीएम आ गया 30,
20 30 30 20 50 50 और 30 80 बाई में 3, चाहे आप इसको यहीं पे छोड़ो। 80 बाई में 3 अगर हम इसको करते हैं डिवाइड कर दो, डिवाइड भी कर सकते हो तो 26.67 ओम बनेगा। नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास सीरीज का आंसर आया है वो 26.67 ओम है। तो ये मेरे पास आ गया करेक्ट आंसर, जिसको हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। तो इस तरह के आता है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू नहीं चेंज करते, आप खुद देखो, अगर मैंने इसको रिवर्स नहीं किया होता तो मेरा ये वाला आंसर बिल्कुल ही नहीं आता। यहाँ पे मैंने 20/3 किया है, अगर बच्चे नहीं चेंज करते तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पे 3/20 बन जाता। तो आप एलसीएम 20 लेते, नीचे डिनोमिनेटर में 20 आता और कहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 आ रहा है और वहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास 20 आता, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास रॉन्ग आंसर जाता। तो न्यूमेरिकल बहुत छोटे होते हैं, वो बात अलग है कि बच्चे कर नहीं पाते हैं, वहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे ही सीरीज़ और पार्लर के कम्बिनेशंस के वहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो एक दो न्यूमेरिकल्स और करके दिखाते हैं आपको जो सीरीज़ और पार्लर्स के आते हैं। बच्चे मेन मोटिव है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजी वे में कर सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो अब कई तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, अब फटाफट हम उसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को। सब में आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो ये न्यूमेरिकल लेते हैं, ये सारे बच्चे 2 ओम के दे दिए मैंने। अब इसको ध्यान से देखिए, छोटा सा न्यूमेरिकल्स है। अब इसमें भी बिल्कुल वही करना है, आपने करंट को डिवाइड करना है। करंट को डिवाइड करके देखिए, जिसमें करंट सेम जाता है उसको सीरीज में ऐड कर दो और जिसमें डिफरेंट जाता है उसको आप किस में ऐड कर दोगे, पैरेलल के अंदर ऐड कर दोगे। बिल्कुल डिफरेंट मेथड्स से है। सबसे पहले आप करंट को डिवाइड करो, एक एंड से लो करंट, यहाँ तक देखो बच्चे ज्वाइंट आ रहा है, यहाँ तक आई था, फिर ज्वाइंट हो गया। ज्वाइंट करने का मतलब इस पे अलग जाएगा, इस पे करंट अलग जाएगा। सिंगल वायर के पास सिंगल वायर है, इसमें I1, इसमें I1 और ऊपर से I2 आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा I। जितना करंट एक पॉइंट से दिया है दूसरे पॉइंट में भी उतना ही करंट आना चाहिए, उतना आता है तो बिल्कुल सही। अब देखो 3 में I1 जा रहा है, तो मतलब फाइनली ये किस में जुड़ेंगे, आपके पास सीरीज में जुड़ेंगे। जब सीरीज में जुड़ेंगे तो फाइनली कुछ आंसर निकालो इसका। तो फर्स्ट इसका जो हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, सॉल्यूशंस में देखो बच्चे RS इज इक्वल टू RS डैश ले लेते हैं, 2 + 2 + 2, तो फाइनली मेरे पास हो गया 6। RS डैश हो गया मेरे पास 6 ओम। अब कोई वाली बात, जैसे मैंने पहले कहा था, अब तीनों को मिलाकर एक आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गया और एक रेजिस्टेंस ये है, वो 6 ओम और ये 2 ओम आपस में क्या है, पैरेलल। क्योंकि जो 6 ओम बने हैं उसके अंदर करंट गया है बच्चा I1। अब मैंने एक ही सर्किट में सॉल्व करना बताना, उसमें करंट गया है I1 और ये वाला जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें करंट गया है I2। अब दोनों में करंट डिफरेंट है तो वो किस में जुड़ेंगे, पैरेलल में जुड़ेंगे। तो मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया 1/RP इज इक्वल टू 1/6 + 1/2। ठीक है बेटा, एलसीएम जब आप लोगे 6 और 2 का तो आपके पास क्या आएगा। एलसीएम जरूर लेके देखा करो, ये मत देखा करो कि छोटा एलसीएम है,
क्योंकि वहाँ पे बच्चे छोटा मोटा ऐसे देखते हैं, तो 6 हमारे पास ऐसे आ जाएगा 6 1 प्लस 3, ये 3 हो जाएगा ना आपके पास, क्योंकि 6 के टेबल में 2 के टेबल में 3 कितने पे 6 कितने में जाता है 3 पे जाता है, नीचे से डिवाइड करते हैं ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास 4/6 बन जाएगा। तो मेरे पास आरपी की वैल्यू हो जाएगी, आरपी मेरे पास हो गया 6/4, इसको रिवर्स करेंगे 6/4, तो फाइनली ये 3/2, तो आरपी मेरे पास हो गया 3/2 ओम। अब सिचुएशंस क्या हुई, मैंने तीनों की वैल्यू फाइनली इसके अंदर ऐड कर दी। अब इसके अंदर ऐड कर दी तो मेरे पास सिर्फ लास्ट में ये सर्किट बचा है। अब मेरे पास 3 रेजिस्टेंस बचे हैं। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है 3/2 और ये आपके पास 2 ओम के दे रखे हैं। अब करंट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, देखने से ही आपको पता लग रहा है कि वो किस में जुड़ेंगे, फाइनली सीरीज में जुड़ेंगे। तो अब इसका आंसर सीरीज में निकाल दो, 2 + 3/2 + 2, 2 4 + 3 + 4, 4 और 4 बचे 8 होते हैं, 8 में 3 को ऐड करोगे तो वो 11/2 बन जाएगा। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ गया 11/2। डिवाइड करना चाहते हो तो 5.5 आ जाएगा, नहीं करना चाहते तो भी चल जाएगा 5.5। तो फाइनली RS = 5.5 ओम। अब देखो इसके अंदर भी लास्ट में किस में जुड़ा है, हमारे पास सीरीज के अंदर ही जुड़ा है। मैंने आपको बताया था जो हमारे पास लास्ट में 90-95% जो जुड़ते हैं वो सारे सीरीज में ही जुड़ते हैं। पहले हमने सर्किट को सॉल्व करना होता है, सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि सर्किट में रेजिस्टेंस कितनी है। हमारा मेन मोटिव होता है नेटवर्क को देखना कि नेटवर्क कैसा है। ये जो नेटवर्क बना हुआ है ना, हमने सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई भी नेटवर्क इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आता है, पहले हमने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को देखो, नेटवर्क के अकॉर्डिंग ही फिर हमने देखना है कि उसको हम सीरीज में जोड़े पैरेलल में जोड़े। मतलब जितना आप ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है ना, जितना आप उसको सॉल्व करके इजी बना सकते हो ना, आपने उसको इजी बनाना है। कोशिश करो इजी बनाने की, इजी बनाओगे जितना आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करोगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो सॉल्व होता है। अब खुद देखो, पहले तीनों को मैंने एक में करा, एक को मैंने पैरेलल में डाल दिया, पैरेलल के करने के बाद फाइनली वो सीरीज में आ गए, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह के छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चे आप 2-3 न्यूमेरिकल्स आपको देते हैं ताकि आप उसको प्रॉपर वे से करो। 2-3 न्यूमेरिकल्स और देते हैं, 1-2 कहते हो तो 1-2 आपको और भी करवा देते हैं ताकि आपको कोई और प्रॉब्लम्स ना हो न्यूमेरिकल्स के अंदर। सीरीज और पैरेलल के तो टिप्स में होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे न्यूमेरिकल चाहिए हमें सीरीज और पैरेलल के। टिप्स में करोगे तो आपके पास न्यूमेरिकल्स जल्दी से जल्दी वहाँ पे सॉल्व होगा, ठीक है। कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल्स भी आते हैं हमारे पास। अब एक न्यूमेरिकल्स देखो बच्चे, इसमें भी हमने इक्विवेलेंट निकालना है। एक न्यूमेरिकल हमें ये दे रखा है, न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना। तीन रेजिस्टेंस दे दिए हमें, पॉइंट दे दिया A B, ये 2 ओम के दे रखे हैं, 2R दे रखे, मतलब 2 ओम के दे दिए हमें। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट A एंड B। A और B पॉइंट का आपने इक्विवेलेंट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। वायर लगा रखी है बच्चे यहाँ पर आपके पास, एक ये अलग से वायर लगा रखी है, एक ये वायर लगा रखी है। जब ये वायर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है।
एक न्यूमेरिकल तो ऐसा आएगा जिसमें सिंपल वायर ही लगी होगी, जैसे ये मैंने वायर ही लगा रखी है। एक न्यूमेरिकल ऐसा है जिसके यहाँ इन वायर पे रेजिस्टेंस दे रखा है। अब जो इन वायर पे रेजिस्टेंस दे रखा होता है वो ऐसे सॉल्व नहीं होते, वो विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ रूल भी सॉल्व हो सकते हैं, सीधा सीरीज और पैरेलल से भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनकी वैल्यू क्या है। अब बात है कि इन वायर का क्या झोलमाल है, ये कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इनको पॉइंट, आप इसको पॉइंट दे दो, ये सी दे दिया, इसको मैंने डी पॉइंट दे दिया, ठीक है। जब भी इस तरह का हमारे पास न्यूमेरिकल आता है ए और बी, हमने जो निकालना है, अब इसके अंदर आप एक चीज देखिए, द पॉइंट ए डी, ए एंड डी आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट, द पॉइंट बी एंड सी आर इक्वल पोटेंशियल पॉइंट। ए और डी पे इक्वल पोटेंशियल है, दोनों के बीच में 2-2 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। ऐसे ही सी और बी पे भी 2-2 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, इक्वल ही पोटेंशियल है क्योंकि वैल्यू सेम है। सो द गिवन नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टेंस रिड्यूस टू द इक्विवेलेंट सर्किट। अब बच्चे इसको इमेजिनेशन वाला सर्किट है। अगर मैं इस वायर को नीचे की तरफ खींचूं और इसको अगर मैं ऊपर की तरफ खींचूं तो ये इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। तो ये हमारे पास ये ऐसे बन जाएगा। ध्यान से समझो बच्चे इस चीज को। अब ये सिचुएशंस बच्चे हमारे पास ये वाली बनेगी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, और ये मेरे पास बनेगा डी सी। अब ये 2-2 ओम की। एक चीज मोटी मोटी सी बात बताऊं, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट पे। ये अब हमारे पास इक्विवेलेंट बन रहा है। मोटी मोटी कहने का मतलब है जब भी कभी रेजिस्टेंस ऐड होते हैं तो वो एक ही बार ऐड होगा। अब ये 2 ओम का झोलमाल आ रहा था, मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आ रही थी, जो बच्चों को भी नहीं समझ में आती, कि इस अकेले 2 ओम रेजिस्टेंस को हम किसके साथ जोड़े। अगर तो मैं इसके साथ जोड़ूं तो इसके साथ को कब जोड़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि एक रेजिस्टेंस एक बार में एक ही टाइम पे 1 टाइम ही ऐड होता है, या तो वो ए के साथ जुड़ेगा या तो वो बी के साथ वाले के साथ जुड़ेगा। अब जो कॉमन जो बीच वाला रेजिस्टेंस है ना, वो दोनों के लिए बच्चे फोकस करो, दोनों के लिए हमारे पास कॉमन आ रहा है। अगर वो दोनों के लिए कॉमन आ रहा है तो कहने का मतलब उसको कॉमन जोड़ेंगे हम, ना कि ऐसा नहीं होगा उसको हम 2 बार नहीं जोड़ेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले तो मैंने ए और डी के साथ जोड़ दिया, मतलब पहले मैंने ए और डी के साथ जोड़ा और फिर मैंने सी और बी का जो कॉम्बिनेशन बना उसके साथ जोड़ दिया। मेरे कहने का मतलब सिर्फ मोटा मोटा ये है कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम एक ही बार ऐड करते हैं। अगर वो दोनों में कॉमन है तो दोनों में कॉमन ही जुड़ेगा। तो अब देखने से आपको ये तो पता लग गया कि ये सीरीज में तो जुड़ेगा है नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा सीरीज में। करंट को अगर मैं यहाँ से लगाऊं तो बच्चे आप खुद देखो, मेरे पास अगर मैं यहाँ से करंट डिवाइड करूँ तो मेरे पास करंट ही अलग जा रहा है, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। यहाँ से तो मेरे को पता ही लग गया कि पैरेलल में जुड़ेगा। इधर आके फिर करंट अलग हो गया, तो कहने का मतलब ये तो मुझे पता लग गया कि ये चीज़ पैरेलल में ही जुड़नी है। बट अब जुड़ेगी कैसे, वो चीज़ यहाँ पे इन दोनों के साथ कॉमन जुड़ेगी। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है वो ये बनता है। मैंने यार आपको सिंपल बताया, अगर मैं इसको ऊपर से खींचूं इसको नीचे से खींचूं, दोनों साइड से जब खींचेंगे तो फाइनली सर्किट ये बनता है। अब ये सीधा आपके पास आंसर आ गया, RP है, देखने से लग रहा है पैरेलल है, तो आंसर जो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो फाइनली 3/2 आ गया आपके पास। ठीक है, तो RP की वैल्यू होगी 2/3, क्योंकि 3/2 2 LCM 2/3 ओम।
तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो इस तरह का सर्किट भी आ सकता है जब आपके पास कॉमन आता है। अगर ये कॉमन नहीं होता, ध्यान से सुने, अगर ये कॉमन नहीं होता तो जिसके साथ ये जुड़ा होता है फिर हम उसको उसके साथ जोड़ लेते हैं। एक चलिए आपको वैसा भी न्यूमेरिकल्स करवा देते हैं कि अगर ये कॉमन नहीं आता तो हम उसको कैसे जोड़ते हैं। अब इस टाइम पे ये 2 ओम जो है कॉमन आ रहा है तो हम उसको सिर्फ एक ही बार ऐड करेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो, अब मैंने सर्किट को कुछ इस फॉर्म में बना दिया। ध्यान से देखिए, इसको रब किया मैंने। अब मेरे पास सर्किट ऐसा आ गया। अब मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दे दिया। अब आप खुद देखो बच्चे, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है आपको। अब आपको वायर बिल्कुल अलग अलग नजर आ रही है। साफ पता लग रहा है कि ये वाला 2 ओम इस 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल है। यहाँ भी साफ पता लग रहा है कि ये दोनों सीरीज में है। इन दोनों को सीरीज में मिलाएंगे तो एक बनेगा। एक बनने के बाद वो इसके पैरेलल में है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बट अगर ये वायर यहाँ होती, ध्यान से सुनो, अगर ये वायर यहाँ होती फिर ये बीच में कॉमन आ जाता, फिर सिचुएशंस अलग आ जाती। फिर वो सिचुएशंस पहले वाली आ जाती जो मैंने चीज़ आपको बताई थी। ठीक है। तो अब बात आती है इसको कैसे जोड़ेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये देखो, ये दोनों सीरीज हैं। करंट को डिवाइड करके देख लो। वहाँ पे करंट बच्चे डिवाइड नहीं करके देखना, ये तो जस्ट आपको बार बार समझाने के लिए बता रहे हैं। I1 I2, इधर फिर वो I इसमें चला जाएगा I1 और इसमें चला जाएगा I2। फिर घूम के मेरे पास क्या आ जाएगा I, क्योंकि ऊपर से आ रहा है I1 और इधर से जा रहा है I2। तो जिसमें सेम जा रहा है उसको सीरीज में जोड़ो। पहले इसको सीरीज में जोड़ा, 2 + 2 4 ओम, उसको इसके पैरेलल में कर दिया क्योंकि इसमें करंट I1 है, इसमें करंट क्या है I2। तो पैरेलल में हम जब हम करेंगे 1/2 + 1/4, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 LCM हो गया। 2 + 1 3/4। 2 के टेबल पे 4 2 पे जाएगा, 4 के टेबल पे 1 पे जाएगा। तो 1/RP की वैल्यू आपके RP हो गया आपके पास 4/3 ओम। ओके। अब इधर की वैल्यू निकाल लो, 2 + 2 सीधा पता ही है पैरेलल है। तो ये मेरे पास हो गया, दोबारा RP डैश ले लिया, ये मेरे पास पैरेलल है बच्चे। ये तो 1/2 + 1/2, हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो बच्चे 2/2 1। तो RP की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 1 ओम। अब मेरे पास सर्किट क्या बचा है, इन तीनों को मैंने किया, तीनों को करके मेरे पास ये आ रहा है, इसको करके मेरे पास ये आ रहा है। तो फाइनली जो मेरे पास सर्किट बन रहा है वो ये बन रहा है। एक आ रही है 4/3 वैल्यू सोल्व आउट करके, और एक आ रही है मेरे पास आपके सामने है 1। अब आपको सामने है, अब आप खुद देख सकते हो, करंट को डिवाइड करोगे तो करंट सेम जाएगा I। तो ये चीज़ किस में जुड़ रही है, सीरीज के अंदर जुड़ रही है। तो फाइनली RS डैश ले लो, 4/3 + 1। सेवन बाय 3 डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड कर दो, नहीं तो ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके पास आंसर आया है गिवन सर्किट का।
तो बच्चे इस तरह के ही हमने वीडियोस बनानी है, इस तरह का ही हमने प्रॉपर वे से करना है। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो भी आप बुक्स को फॉलो कर रहे हो, प्रदीप है, एनसीईआरटी है, एसएल अरोड़ा है, दिनेश है, ईच एंड एवरीथिंग, अरिहंत है, जो भी आप बुक्स को फॉलो कर रहे हो उन बुक्स को अच्छे से फॉलो करो, मॉडर्न होगी। आपने क्या करना है, इसके और प्रैक्टिस करने हैं। 3-4 न्यूमेरिकल्स मैंने करवाया, 2-4 आप खुद हाथ से कर लोगे, हाथ एकदम साफ हो जाएगा आपका, प्रॉपर वे से कि आप टिप्स में निकालोगे। तो उसी तरह से अब आप हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो बच्चे आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब्स करना मत भूलो, ताकि हम आपके लिए हैं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा हम डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है बेटा, ओके बच्चे, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।